ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से पाकिस्तान उबर नहीं पा रहा है। अमेरिका ने भले ही थोड़ी पीठ थपथपा दी हो, लेकिन पाकिस्तान का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि भारत ने ही पहले साफ कर दिया है कि वो कश्मीर पर नहीं, केवल पीओके पर बातचीत करना चाहता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान एक छोटे से हमले के बाद घुटनों पर कैसे आ गया, क्या है उसकी मजबूरी। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने बयान में कहा है कि जब भी बातचीत होगी तो केवल कश्मीर तक सीमित नहीं होगी, बल्कि दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दों पर होगी। इशाक डार ने यह भी बताया कि पाकिस्तान हमेशा से इस बात पर अडिग रहा है कि बातचीत किसी भी एक विशेष एजेंडे तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कभी मध्यस्थता की मांग नहीं की, बल्कि तटस्थ स्थान पर वार्ता का प्रस्ताव उन्हें दिया गया था। डार ने यह भी कहा कि अगर बैठक किसी तटस्थ स्थान पर हो सकती है तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। अब विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ हुई हालिया बातचीत का भी जिक्र किया। डार ने स्वीकार किया कि उन्हें अमेरिका से भारत के साथ युद्ध विराम यानी कि सीज फायर को लेकर कॉल आया था। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में नहीं जाना चाहता है और इस बात को उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के सामने भी रखा। हालांकि भारत की ओर से पहले ही ये स्पष्ट कर दिया गया कि वार्ता का प्रस्ताव केवल आतंकवाद और पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की वापसी जैसे सीमित मुद्दों तक ही सीमित रहेगा। भारत का मानना है कि अन्य विवादित विषयों पर बातचीत तभी संभव है जब आतंकवाद के मामलों में साफ और ठोस कार्रवाई की जाए। डार के इस बयान को समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलती हूँ। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों पर हमला किया। इस हमले में आतंकियों ने लोगों से धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया और 26 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को सफल नहीं होने दिया। इसके बाद 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया। इशाक डार ने समझौते को भी याद करते हुए कहा कि युद्ध विराम अभी भी लागू है और दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। डार ने यह भी जानकारी दी है कि अमेरिकी विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए तैयार है। विदेश मामलों के जानकारों का ये कहना है कि पाकिस्तान का ये रुख ये संकेत देता है कि देश कूटनीतिक माध्यमों के जरिए तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। इशाक डार के बयान में यह भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान वार्ता के लिए खुले हैं, लेकिन इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही के महीनों में दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई थी। डार के बयान से ये भी संकेत मिलता है कि पाकिस्तान शांति प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का इच्छुक है और किसी भी तरह के बड़े सैन्य संघर्ष से बचने की कोशिश भी करेगा। आपको ये भी बताते चले कि इशाक डार का बयान न केवल पाकिस्तान के रुख को स्पष्ट करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता के दरवाजे अब भी खुले हैं। हालांकि वास्तविक परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि भारत इस प्रस्ताव को किस रूप में लेता है। हालांकि भारत स्पष्ट कर चुका है कि वार्ता का प्रस्ताव केवल आतंकवाद और पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वापसी जैसे सीमित मुद्दों तक ही सीमित रहेगा। भारत का मानना है कि अन्य विवादित विषयों पर बातचीत तभी संभव है जब आतंकवाद और उसके मामलों में स्पष्ट और ठोस कार्रवाई की जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।